यह कहानी है रोम के क्रूर सम्राट एलागाबेल्स की। वह नाम से भले ही शाही लगता था, पर उसकी आत्मा में कोई भी राजसी गुण नहीं था। वह उम्र में अभी एक किशोर ही था, फिर भी उसके क्रूर और विकृत शौक उसकी मानसिकता को दर्शाने के लिए काफी थे। उसका अतिथि सत्कार ऐसा था जिसे सुनकर अच्छे अच्छों की रूह कांप जाती थी। किसी का नाम दरबार में शाही अतिथि के रूप में घोषित होते ही वह मान लेता कि अब उसका अंत होने वाला है। एक दिन मंत्री बेलफास्ट ने साहस कर सम्राट को समझाया। महाराज, यदि आपकी रुचि इन क्रूरताओं में न होकर प्रजा के हित में होती तो लोग आज आपकी कीर्ति गाते, भय नहीं खाते। पर मंत्री का यह सच बोलना उसका अपराध बन गया। उसी दिन उसे राजसी मेहमान घोषित कर दिया गया। बेलफास्ट भय से बेहोश हो गया, लेकिन सम्राट को इससे क्या फर्क पड़ता। शाही स्वागत की तैयारी हुई। बेलफास्ट को जबरन उठाकर भोजन कराया गया और फिर उसे एक लोहे की कुर्सी पर बैठा दिया गया। पर वह कोई साधारण कुर्सी नहीं थी, उसमें तेज कीलें लगी हुई थीं। जैसे ही वह बैठा, एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी और फर्श रक्त से भीग गया। मंत्री वहीं बेहोश हो गया और फिर कभी नहीं उठा। सम्राट का आतिथ्य तो और भी ज्यादा विकृत और भयावह था। कभी भोजन में कांच और लोहे की कतरने, कभी बिच्छुओं और सांपों के टुकड़े होते। अगर कोई इनकार करता तो उसे जहरीले सांपों के साथ कमरे में बंद या जंगली जानवरों के आगे फेंक दिया जाता। कईयों के तो हाथ पैर काटकर उन्हें जंजीरों से बांधकर जलाशय में खड़ा कर दिया जाता, जहां वे धीरे धीरे भूख से गिरते और डूबकर मर जाते। एलागा जब इन यातनाओं से ऊब गया तो उसने नया खेल रचाया, जीवित इंसान को जलती चिता में फेंकना। अगर कोई बाहर निकलने की कोशिश करता तो सैनिक अपने भालों से उसे फिर अंदर धकेलते। राजा इस क्रीड़ा को देखकर हंसता, ताली बजाता और मग्न हो जाता। कभी कभी एलागा खुद दरबारियों के घर जाकर भोजन करता। अगले दिन उसी दरबारी के परिवार का कोई सदस्य राज मेहमान बनता, जिसका अर्थ होता कि अब उसकी बारी है। फिर उसकी आंखें निकालकर उसे भटकने के लिए छोड़ दिया जाता और आदेश देता कि कोई इसे भोजन न दे। भूख और अंधकार में भटकता वह इंसान तड़प तड़प कर मर जाता। एक दिन जब सम्राट ने अपनी ही दादी को शाही निमंत्रण भेजा तो उसके अंगरक्षकों ने विद्रोह कर दिया। उन्हीं लोगों ने सम्राट को पकड़कर बोटी बोटी काट दिया और फिर उसके सामने ही उसके शरीर के टुकड़े गिद्धों को खिला दिए। वह चीखता रहा, देखता रहा और अंत में उसी तरह तड़पकर मर गया जैसे उसने अनेकों को मारा था। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। क्रूरता, अन्याय और पाप का अंत सदा भयानक ही होता है। जिसे दूसरों का दुख देखने में आनंद आता है, उसका अंत सबसे दुखद होता है।